दोस्तों आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं THE दा तथा THE दी कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखते हैं, THE दा कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर जो कोई वर्ड है उसमें क्या है, ध्वनि जो है उसमें शुरुआत जो होती है वावेल से होती है, ठीक है, वावेल से, तो उसको क्या पढ़ेंगे, द, ठीक है। जैसे देखो बॉय के बाद क्या आया है आपका ओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बॉय आ आया, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, द बॉय, क्या बोलेंगे इसको, द बॉय, ठीक है। और दूसरा है, मान लो आप कोई और चीज़ लेते हो, जैसे मान लिया आपने ले लिया पेन, पेन, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या है, पहले आपका कॉन्सोनेंट है फिर वावेल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या पढ़ेंगे इसको, द पेन, द पेन, ठीक है। दूसरा आपका होता है दी कब पढ़ते हैं, THE दी कब पढ़ते हैं, अगर अगले शब्द, अगर अगले शब्द की शुरुआत, अगर अगले शब्द की शुरुआत जो होती है किससे होती है, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या, व्यंजन, व्यंजन से होती है, ठीक है, व्यंजन से होती है। कॉन्सोनेंट मतलब AEI OU को छोड़कर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे मान लो आप एक एग्जांपल ले रहे हो, ये कब है, दी वाले में, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिया HOUR, ठीक है। तो HOUR, इसमें देखो अगर उसको नॉर्मली पढ़ेंगे तो बहुत लोग हावर बोलते हैं, लेकिन ये आवर लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, आवर। तो अब देखिए इसमें जो हिंदी का अक्षर है वो आ रहा है, ठीक है, आ, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए शुरुआत किससे हुआ है, व्यंजन शब्द से, ठीक है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन पढ़ने में क्या आ रहा है, वावेल की तरह, ठीक है। दूसरा आपका है, जैसे मान लो ऑरेंज, तो यहाँ THE द आवर हो जाएगा, ठीक है, दी आवर। और दूसरा ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका दी ऑरेंज, दी ऑरेंज। तीसरा आपका है एंड, एंड, ठीक है। तो इसको द एंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी एंड, दी एंड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।